सभी को नमस्कार। तो हमारी जो यूनिट चल रही थी 5th यूनिट हीट एंड थर्मोमेट्री, और उसका टॉपिक चल रहा था कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पिछले पार्ट में हमने जो है हीट और टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशंस और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो है इसके दूसरे पार्ट में हम ऊष्मीय साम्यावस्था, थर्मल इक्विलिब्रियम और ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, ऊष्मीय साम्यावस्था। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ऊष्मीय साम्यावस्था मतलब ऊष्मा की एक तरीके से संतुलन अवस्था, यानी कि जब 2 वस्तुओं के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है तो वो ऊष्मीय साम्यावस्था कहलाती है। तो इसको डिफ़ाइन यदि करना चाहें थर्मल इक्विलिब्रियम को, तो डेफिनेशन इसकी होगी, 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल equilibrium if there is no net flow of thermal energy between them when they are connected by a path permeable to heat। यानी कि 2 वस्तुएं जो कि एक दूसरे के पास पास स्थित हैं, जिनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, उस तरीके से वो रखी हुई हैं। और उस स्थिति में यदि दोनों के मध्य कोई जो है ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, नेट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में वे ऊष्मीय साम्यावस्था में कहलाती हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक वार्मर ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दूसरा कूलर ऑब्जेक्ट है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि हीट फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट से जो है हीट फ्लो होगी 0 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट की ओर। इसलिए ये जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा, जबकि इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज करता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जबकि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस अवस्था में जो है दोनों के मध्य कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, नेट फ्लो नहीं रहेगा। इस स्थिति को ऊष्मीय साम्यावस्था कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऊष्मीय साम्यावस्था जो है वो ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम का पालन करती है, ज़ीरोथ लॉ का, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो रही कोई 2 वस्तुएं, कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके थर्मल इक्विलिब्रियम की बात। अब यदि हम कोई अकेली वस्तु की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इटसेल्फ इफ टेम्परेचर विद इन द ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद टाइम एंड डिस्टेंस। यानी कि एक अकेला यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऊष्मीय साम्यावस्था में कहलाएगा कब, यदि उसके अलग अलग जो भी पार्ट हैं उन सभी का पार्ट्स का टेम्परेचर एक जैसा हो और टाइम के साथ उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता हो। यानी कि टेम्परेचर जो है टाइम और डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होता हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है ऊष्मीय साम्यावस्था को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जब भी कोई 2 वस्तुएं अलग अलग टेम्परेचर की एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी तो शुरू में तो हीट ट्रांसफ़र होगा, जबकि बाद में समय के साथ में जो है उनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम की, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम जो है वो एक तरीके से टेम्परेचर को डिफ़ाइन करता है, ताप की परिभाषा देता है। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम जो है उसके अनुसार यदि कोई 2 वस्तुएं एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, उसमें साम्यावस्था में हो, ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम के अनुसार यदि कोई 2 वस्तुएं अलग अलग रूप से किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में हों तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ये कोई 3 ऑब्जेक्ट्स हम ले लेते हैं, ए, बी, सी। तो मान लीजिए ए और सी जो है
यानी कि ए जो है वो सी के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में है, इसी प्रकार से बी जो है वो भी ए के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में है। यानी कि बी और सी ये दो ऑब्जेक्ट हो गए और तीसरे ऑब्जेक्ट ए के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम ये कह रहा है कि बी और सी ये दोनों भी आपस में ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगे, यानी कि इन तीनों का जो टेम्परेचर होगा वो एक समान होगा। तो इस प्रकार से ऊष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम है वो टेम्परेचर को डिफ़ाइन कर रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो है वस्तुओं का टेम्परेचर सेम रहता है। तो टेम्परेचर जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की और जिसको मेज़र किया जा सकता है। तो टेम्परेचर जो है ऊष्मीय साम्य अवस्था के द्वारा परिभाषित किया जाता है और ये जो है हीट ट्रांसफ़र के फ़्लो की जो डायरेक्शन है कि किस तरफ हीट का फ़्लो होगा उसको जो है निर्धारित करता है, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफ़र होता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट, रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप के मध्य संबंध, विशिष्ट ऊष्मा। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो एक ऊष्मा की मात्रा है, अमाउंट ऑफ हीट, जो कि एकांक किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप एकांक रूप से बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यानी कि स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 यूनिट। पदार्थ का ताप किसी एकांक द्रव्यमान के पदार्थ का ताप एकांक रूप से बढ़ाने के लिए उसे जो ऊष्मा दी जाएगी वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और q ऊष्मा उसको दी जाती है, तो उसके टेम्परेचर में यदि डेल्टा T चेंज आता है तो C की जो डेफिनेशन हो गई उसके अकॉर्डिंग C इज़ इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T होगा। M से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि पर यूनिट मास है और डेल्टा T जो है उसको भी यूनिट बनाना है, एकांक ताप में एकांक वृद्धि, इसलिए डेल्टा T से इसको डिवाइड करेंगे। तो Q जो है अपने पास आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू CM डेल्टा T। विशिष्ट ऊष्मा जो है वो हर पदार्थ की अलग अलग होती है, इसके अलावा वो उसकी अवस्था पे भी निर्भर करती है कि वो मैटर जो है सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसके अलावा ये टेम्परेचर के साथ भी बदलती है। विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट की हम बात करें तो इसकी SI यूनिट जो होगी वो जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखिए C इज़ इक्वल टू अपने पास है Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। तो SI यूनिट में Q की जो यूनिट होगी एनर्जी की वो होगी जूल, M की यूनिट होगी किलोग्राम और डेल्टा T की होगी केल्विन। तो इसकी यूनिट अपने पास आ जाएगी जूल पर केजी केल्विन। इसके अलावा दूसरी इसकी कन्वेंशनल यूनिट्स की बात करें, यदि Q को हम केल्विन में कैलोरी में लें और मास को लें किलोग्राम में और टेम्परेचर लें डिग्री सेल्सियस में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और यदि Q जूल में है तो ये हो जाएगा जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब इसकी डायमेंशन की हम बात करें तो इसकी डायमेंशन भी इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। तो डायमेंशन ऑफ C जो होगी स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन वो हो जाएगी डायमेंशन ऑफ हीट एनर्जी अपॉन डायमेंशन ऑफ मास एंड डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। तो एनर्जी की डायमेंशन होती है m1L2T-2, ये डायमेंशन हो गई मास की m1 और टेम्परेचर की θ1। तो अपने पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी m0L2T-2 θ-1। स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा जो है उसका ये जो फॉर्मूला है C इज़ इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, ये उस कंडीशन में काम नहीं करेगा जबकि पदार्थ की जो है अवस्था चेंज हो रही है, उसका फेज चेंज हो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है और ठोस अवस्था से वो यदि द्रव में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, या ऊष्मा देने पर वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है,
तो उस अवस्था में उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो भी बाहर से उसको हीट दी जा रही है वो उसकी फेस को चेंज कर रही है, इसलिए उसमें के टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो उस स्थिति में ये जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का वो काम में नहीं आएगा। तो स्पेसिफिक हीट का यदि हम एग्जांपल लें तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है 25 डिग्री सेल्सियस पर वो है 4179.6 जूल पर केजी पर केल्विन ऐसा यूनिट में, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो हमको बाहर से जो है लगभग 4179.6 जूल जो ऊष्मा जो है बाहर से इसको सप्लाई करनी होगी। स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, और इसके अलावा मैटर की जो स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस उस पर भी निर्भर करती है। लिक्विड वाटर हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट्स अमॉन्ग कॉमन सब्सटेंसेस, यानी कि जो साधारण पदार्थ है उनमें सबसे हाईएस्ट जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो लिक्विड वाटर की होती है, द्रव पानी की, जो कि लगभग जो है ये 4200 जूल पर केजी केल्विन होती है। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं स्पेसिफिक हीट से संबंधित। A body with mass 2 kg absorbs heat 100 calories when its temperature rises from 20 degree Celsius to 70 degree Celsius. What is the specific heat of body? तो यहाँ पर हमको जो है C की वैल्यू निकालनी है। M दिया हुआ है 2 kg, हीट जो है वो दी हुई है 100 कैलोरीज़, और टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है डेल्टा टी वो हो जाएगा 70 - 20 50 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है C = Q/M × डेल्टा टी। यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर देंगे 100, M की वैल्यू पुट कर देंगे 2, और डेल्टा टी जो है 50 वो यहाँ पुट कर देंगे, तो 100/100 यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो जिस भी यूनिट में क्वांटिटीज़ दी हुई हों उसी यूनिट में जो है हम C की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने जो है ऊष्मीय साम्यावस्था, ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ऊष्मा रूपांतरण की ऊष्मा के स्थानांतरण की जो विधियां हैं कि किन किन विधियों से ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है, किन विधियों से एक जगह से दूसरी जगह तक ऊष्मा का संचरण होता है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।